हिंदू मान्यताओं के अनुसार भारत के इतिहास में ड्रैगन्स या नागों का उल्लेख है जो इस प्रकार है। नाग, हिंदू धर्म। नाग शब्द संस्कृत और पाली का शब्द है जो भारतीय धर्मों में महान सर्प का द्योतक है, विशेषतः नागराज। दिव्य, अर्ध दिव्य देवता या अर्ध दिव्य देवता है। अर्ध मानव आधे नागों की जाति जो कि नागलोक पाताल में निवास करती है और कभी कभी मानव रूप ले सकती है। उन्हें मुख्य रूप से 3 रूपों में दर्शाया गया है, पूरी तरह से मनुष्यों के सिर और गर्दन पर सांपों के साथ, सामान्य नाग या आधे मानव आधे सर्प प्राणियों के रूप में। एक महिला नाग एक नागिन या नागिनी है। नागराज को नागों और नागिनों के राजा के रूप में देखा जाता है। वे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों की पौराणिक परंपराओं में सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। नाग कई प्रकार है। उल्लेखनीय नाग। पहला, वासुकी। प्रसिद्ध नाग है, महर्षि कश्यप के पुत्र थे जो कद्रू के गर्भ से हुए थे। इसकी पत्नी शतशीर्षा थी। नागधनवा तीर्थ में देवताओं ने इसे नागराज के पद पर अभिषिक्त किया था। शिव का परम भक्त होने के कारण यह उनके शरीर पर निवास था। शिव को जब ज्ञात हुआ कि नागवंश का नाश होने वाला है तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी पुत्री जरत्कारु अर्थात मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ कर दिया और इनके पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नागयज्ञ के समय नागों की रक्षा की, नहीं तो नागवंश उसी समय नष्ट हो गया होता। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने पर्वत का बांधने के लिए रस्सी का काम किया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बना था। वासुकी के 5 फण हैं। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उन्हें शया के रूप में आराम देते हैं। 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं, दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर तक्षक है। दूसरा, शेषनाग। शेषनाग या अधिशेष ऋषि कश्यप और कद्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए क्योंकि उनकी माता कद्रू ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विंता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और उनको शया के रूप में आराम देते हैं। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीरसागर में ही रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्षक को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं कब ब्रह्मांड में समय रहता है और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। इनके अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म, कालिया, धनंजय, शंख आदि नाग थे। तीसरा, कालिया नाग। पौराणिक मान्यतानुसार कालिया एक अत्यंत विषैला नाग था। मान्यता है कि इस 5 फण वाला नाग था। नंदगांव के वन वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था। वह कश्यप ऋषि का कद्रू के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने के कारण कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रह रहा था। शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि नागों का भाई था। चौथा, मनसा देवी। मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। इनके पति महर्षि जरत्कारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित है। समय आने पर भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह जरत्कारु के साथ किया और इनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। राजा नहुष और नात्सया इनके बहनोई हैं। इनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा हैं तथा इनकी बड़ी बहन देवी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति हैं। भगवान गणेश इनके छोटे भाई हैं। इस कथा का पूरा साथ इस लेख में दिया गया है जो कि मां मनसा देवी की पौराणिक कथा है। 5वां, तक्षक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग जो कश्यप का पुत्र था और कद्रू के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मेजय इससे बहुत बिगड़े और उन्होंने संसार भर के नागों का नाश करने के लिए नागयज्ञ आरंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को न छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋत्विकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन काल में भारत में तक्षक नाम की एक जाति ही निवास करती थी।
नाग जाति के लोग अपने आप को तक्षक की संतान ही बतलाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग नाग का पूजन करते थे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में कुछ विशिष्ट नारियों को हिंदू लोग तक्षक या नाग कहा करते थे, और ये लोग संभवतः शक थे। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के निवासी अब तक अपने आप को तक्षक या नाग के वंशधर बतलाते हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत धीरे धीरे तक्षकों का अधिकार बढ़ने लगा और उत्तर पश्चिम भारत में तक्षक लोगों का बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि सिकंदर के भारत आने के समय तक राज्य रहा। इनका जातीय चिन्ह नाग था। ऊपर परीक्षित और जन्मेजय की जो कथा दी गई है, उसके संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों का गत है कि तक्षकों के साथ एक बार पांडवों का बड़ा भारी युद्ध हुआ था जिसमें तक्षकों की जीत हुई थी और राजा परीक्षित मारे गए थे, और अंत से जन्मेजय ने फिर तक्षशिला में युद्ध करके तक्षकों का नाश किया था, और यही घटना जन्मेजय के नागयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुई है। नागों में शेषनाग सबसे बड़े और तक्षक दूसरे स्थान के भाई हैं। जब शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गए तब नागलोक से जाते जाते छोटे भाई तक्षक का राजतिलक किया तथा उन्हें नागराज के पद पर अभिषिक्त किया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राज परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूं। तक्षक ने वृक्ष को अपने विष प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी अपेक्षा से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। इस पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही पड़ा था। उलूपी एरावत वंश नागराज शेषनाग के अनुज वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के उपरांत जब अर्जुन राजदूत बन मैत्री अभियान पर निकले, उन्होंने सर्वप्रथम नागलोक जाने का निश्चय किया। वही उलूपी से उनका साक्षात्कार हुआ। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर विमुग्धा हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दिया। फिर है करकोटक। करकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, जो प्रजापति कश्यप का कद्रु के गर्भ से उत्पन्न पुत्र और नागों के राजा शेषनाग, वासुकी और तक्षक का भाई था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक नागों का एक राजा था जिसने इंद्र के अनुरोध पर नल को काटा था। इस दंश के फलस्वरूप नल ऐंठन्युक्त तथा कुरूप हो गए। करकोटक ने नारद को धोखा दिया था, जिससे क्रोधित होकर नारद ने उसे शाप दिया, जिससे वह एक कदम भी नहीं चल पाता था। करकोटक नल का मित्र था। उसने नल को सलाह दी कि वह अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वहां अपना नाम बदलकर बाहुक कर ले और वहीं रहे। आखिरी नाग है मुचलिंद। मुचलिंद एक नाग था जिसने बोधि प्राप्ति के उपरांत गौतम बुद्ध की रक्षा की। दूसरा रूप है पाखंब। पाखंब या इबुध्यो पाखंब एक दिव्य प्राणी है जिनके प्रति भारत के मणिपुर क्षेत्र में लोग भारी आस्था रखते हैं। इन्हें अधिकतर सर्प शरीर और मृग सींगों रखने वाले एक अजदहा ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। गणतंत्र की स्थापना से पहले जब मणिपुर एक रियासत था तो इन्हें कई राजकीय चिन्हों में दर्शाया जाता था। माना जाता है कि इनका वास तालाबों, पर्वतों, गुफाओं, वनों व अन्य पवित्र स्थानों पर रहता है। मणिपुर के मेइतेई समुदाय के एक महत्वपूर्ण पूर्वज के बारे में मान्यता है कि वे पाखंबा के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में और कलियुग के आरंभ में बब्रुवाहन का पुत्र हुआ, जो दिन में देवताओं और रात में पुरुष का रूप धारण करता था। अन्य वर्णनों में कहा गया है कि ब्रह्मदेव नारायण के नाभि कमल से जन्मे, मारीची मुनि ब्रह्मदेव की भुजाओं से जन्मे। मारीची के पुत्र कश्यप मुनि, कश्यप के पुत्र सूरज, सूरज के पुत्र शबोन मुनि, शबोन के पुत्र इंदु मुनि, इंदु के पुत्र चित्रकेतु, चित्रकेतु के पुत्र चित्रध्वज, चित्रध्वज के पुत्र चित्रबीज, चित्रबीज के पुत्र चित्रसर्प, चित्रसर्प के पुत्र चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र चित्रवानु। चित्रवानु का कोई पुत्र न होकर चित्रांगदा नामक पुत्री थी। चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन,
बब्रुवाहन के पुत्र सुप्रबाहु और सुप्रबाहु के पुत्र पाखंबा जोबिस्ता थे। पाखंबा मणिपुर के पहले सम्राट बने। तीसरा रूप है वृत्र। वृत्र प्राचीन वैदिक धर्म में एक असुर था जो एक सर्प या अजदहा ड्रैगन भी था। संस्कृत में वृत्र का अर्थ ढकने वाला होता है। इसका एक अन्य नाम अहि भी था जिसका अर्थ सांप होता है और जो अस्थायी भाषा में अजी और अझी के रूपों में मिलता है। वेदों में वृत्र एक ऐसा अजदहा है जो नदियों का मार्ग रोककर सूखा पैदा कर देता है और जिसका वध इंद्र करते हैं। कुछ वर्णनों में इसके 3 सर दर्शाए गए हैं।